हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर। आइए देखते हैं इसे। आपकी जो किताब है उसका नाम है गुलशन उर्दू। इसमें आपको पढ़ना है पहला चैप्टर जो दिया है, पहला जो सबक है उसका नाम है हमद। यहाँ पर देखिए इंडेक्स दी हुई है, ये लिखा हुआ है पहला चैप्टर हमद। सिन्फ है, मतलब ये किस टाइप की हमद है, नज़म जैसी है। और इसके मुसन्निफ कौन है या शायर कौन है लिखने वाले, हैदर बयाबानी। आइए देखते हैं सफ़ा नंबर 1 पर ये दी हुई है, क्या लिखा है इसमें। सबक नंबर 1 हमद में। हमद का मतलब अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना। लास्ट क्लासेस में भी आपने हमद की तारीफ़ पढ़ी है। हमद का मतलब बस यही होता है, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना, उसकी वहदानियत का इकरार करना। देखिए क्या दिया हुआ है। अच्छा, जो मैं आपको समझाऊंगी वो आपको तशरीह की तरह, यानी संदर्भ या प्रसंग जैसे आप हिंदी में लिखते हैं इसी तरह से आपको उर्दू में भी लिखना है। नोट्स के ज़रिए मैं आपको सेंड ज़रूर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी आप इसको समझ लीजिए इसमें शायर क्या कह रहा है। देखिए, जो आंधियों में दिया जलाए वही खुदा है, अंधेरी रातों को जो जगमगाए वही खुदा है। अब यहाँ पर हम हवाला क्या दे सकते हैं कि जो ये शेर है वो हमारी उर्दू की दरसी किताब गुलशन उर्दू में शामिल हैदर बयाबानी की लिखी हुई हमद से लिया गया है, और जो इसके शायर हैं वो हैदर बयाबानी हैं। इसमें उन्होंने अल्लाह की तारीफ़ बयान की है। इसकी जो तशरीह है वो इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए शायर क्या कह रहा है कि ये सिर्फ़ खुदा की ही ताकत है कि वो आंधी और तूफ़ानों में भी दिया जलाए रख सकता है, और अंधेरी रातों को रोशन कर देना भी अल्लाह ताला की कुदरत का ही कमाल है ना। अंधेरी रातें जो जगमगा रही हैं वो किसकी वजह से जगमगा रही हैं, अल्लाह की वजह से। फिर शायर कह रहा है, ज़माने भर को संभालता है वो पालता है, ज़माने भर की बला सिरों से वो टालता है, भंवर से नैया को ला बचाए वही खुदा है, जो आंधियों में दिया जलाए वही खुदा है। अब शायर कहता है इसमें कि दुनिया की तमाम मखलूक़ात को वही खिलाता है। ज़माने भर को संभालता है वो पालता है, मतलब खिलाना पिलाना, उनको पालना, उनकी देख रेख करना। ये कहने के लिए दुनिया में सब लोग हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन उन सबको जो कुछ भी बख्शने वाला है वो कौन है, अल्लाह ताला है ना। तो वही खिलाता है, वही पालता है। अच्छे और बुरे हालात जैसे भी इंसान पर आते हैं उनमें भी वही हमको सहारा देता है और वही हमको संभालता है ना। हम किससे मदद मांगते हैं, अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। ज़माने भर की बलाओं को सिरों से डालता। जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम किसकी मदद मांगते हैं, अल्लाह की मदद मांगते हैं। भंवर से नैया को ला बचाए वही खुदा है। अब भंवर से नैया को ला बचाए से मतलब इंसानों पर आने वाली हर मुसीबत को वही दूर करता है। तो खुदा की तारीफ़ बयान करते हुए शायर कहता है कि जब भंवर में कोई कश्ती फंस जाती है तो उसको किनारे पर कौन लाता है, अल्लाह ताला लाता है। अगर डूब गई, ऊपर वाले का अगर हुक्म होगा तो वो डूब जाएगी, लेकिन अगर उसका ही हुक्म होगा तो वो कश्ती किनारे तक पहुंच जाएगी। नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा याद है कि जब वो कश्तियाँ बनाते थे तो एक जो कश्ती थी वो जूदी पहाड़ पर जाकर टकरा गई थी। वो किसके दम से हुआ था, अल्लाह के दम से हुआ था। जो आंधियों में दिया जलाए वही खुदा है। अब शायर कहता है कि आंधी और तूफ़ानों में भी चिरागों को रोशन कौन करके रखता है, अल्लाह ताला रोशन करके रखता है ना। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, वो पत्थरों में भी जान डाले जब भी चाहे, वहाँ से आबे रवां निकाले जब भी चाहे, वो रेगज़ारों में गुल खिलाए वही खुदा है, जो आंधियों में दिया जलाए वही खुदा है। देखिए पहली लाइन का मतलब क्या है, शायर क्या कहता है कि अल्लाह ताला इस कदर ताकत वाला है, इस कदर कुदरत वाला है कि पत्थरों में भी वो जान डाल सकता है ना। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से नहरें जारी कर सकता है। जब हम कहीं पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं तो सोचिए इतने बड़े बड़े पहाड़ों में से आबशार निकले हैं, झरने निकले हैं, तो उनके नीचे से पानी को या उनके बीच में से पानी को बहाने वाला कौन है, परवरदिगार है ना। वो रेगज़ारों में भी गुल खिलाए, यानी रेगिस्तानों में भी वो फूल खिला सकता है। किसी की कुदरत है, किसी की हिम्मत है कि वो रेगिस्तान में एक फूल खिला कर दिखा दे। जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होगा, खुदा का हुक्म नहीं होगा, फूल नहीं खिल सकता। और आंधियों में चिराग रोशन नहीं हो सकता। तो बार बार शायर यही बात बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ खुदा की कुदरत है कि वो आंधियों में भी चिरागों को रोशन रखता है और रेगिस्तानों में फूल खिला देता है। बनाए उसी ने ये चांद तारे वही है खालिक, उसी के दम से हैं सब नज़ारे वही है खालिक,
वो सब अजाइब हमें दिखाए वही खुदा है, जो आंधियों में दिया जलाए वही खुदा है। अब हैदर बयाबानी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आसमान में हमको जो चांद तारे नज़र आते हैं, इसके अलावा जो दुनिया में नज़ारे नज़र आते हैं, जो भी व्यूज़ हमें नज़र आते हैं, ज़मीन, आसमान, पहाड़, समुद्र, फूल, पत्ते वगैरह वगैरह, इन सब को पैदा करने वाला कौन है? सिर्फ खुदा है, जो आंधियों में दिया जलाता है। फिर शायर वही लाइन को फिर से इस्तेमाल कर रहा है कि जो आंधियों में दिया जलाए वही खुदा है। ठीक है, समझ में आया ये? आपको बहुत प्यारी नज़्म है, बहुत छोटी नज़्म है। इस नज़्म को आपको याद भी करना है और साथ ही साथ इसकी तशरीह भी लिखनी है जिस तरह से मैंने समझाई है। मैं आपको नोट्स के ज़रिए ज़रूर आपके व्हाट्सएप नंबर पर या आपको फ़ोन पर सेंड कर दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक सेंड कर दूँगी। ठीक है, अब देखिए लफ्ज़ मानी दिए हुए हैं। ये लफ्ज़ मानी आपको अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं। नैया का मतलब कश्ती, आबे रवां बहता पानी, रेगज़ार मतलब रेगिस्तान, खालिक मतलब पैदा करने वाला, गुल मतलब फूल, नज़ारे मतलब दिखाई देने वाले मंज़र, अजाइब का मतलब अजूबे अनोखे। अब देखिए मारूज़ी सवालात दिए हुए हैं, सही जवाब चुनकर लिखिए। आबे रवा के मायने हैं बहता हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी, गंदा पानी या साफ पानी। तो आबे रवा, रवा मतलब बहना, आब मतलब पानी यानी बहता हुआ पानी, है ना। भंवर का ताल्लुक़ किससे है? दिए से, नैया से, चांद से या तारे से? जाहिर सी बात है भंवर समुद्र में होता है, पानी में होता है, दरिया में होता है, तो इसका ताल्लुक़ नैया से यानी कश्ती से होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, खाली जगहों को दिए हुए अल्फाज से भरिए। दिया, दम, भंवर, रातों, गुल, ये लफ्ज़ दिए हैं, इनको इस खालिस्तान में इस्तेमाल करना है। अंधेरी रातों को जगमगाए, भंवर से नैया को ला बचाए वही खुदा है, वो रेगज़ारों में गुल खिलाए, उसी के दम से हैं न सब नज़ारे वही खुदा है, जो आंधियों में दिया जलाए वही खुदा है। अब सवालात दिए हुए हैं, सवालों के जवाबात आपको लिखना है। ज़माने भर की बलाएं कौन टालता है? ज़माने भर की बलाएं अल्लाह ताला टालता है। रेगज़ारों में गुल खिलाने के क्या मायने हैं? रेगज़ारों में गुल खिलाने के मायने हैं रेगिस्तान में फूल खिलाना। खुदा पत्थरों में क्या खूबियाँ पैदा कर सकता है? खुदा पत्थरों में जान डाल सकता है और उनमें से पानी के चश्मे निकाल सकता है। खुदा किन किन चीज़ों का खालिक है? तो चाँद, सितारे और दुनिया की तमाम चीज़ों का खालिक खुदा है। ठीक है, क़वाइद का मतलब ग्रामर। यहाँ पर ग्रामर पोर्शन में आपको कुछ तारीफ़ें दी हुई हैं, इन तारीफ़ों को आप एक बार पढ़ लीजिए मेरे साथ में। इनको आपको अपनी कॉपीज़ में भी लिखना है, साथ ही साथ याद भी करना है। हुरुफ का मतलब क्या है? आवाज़ों की तहरीरी अलामत को हुरुफ कहते हैं। लिखे हुए जो वर्ड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हुरुफ, पर्टिकुलर वर्ड को। और लफ्ज़ मतलब लेटर, चंद हरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है ना। जितने भी लेटर्स हैं उनको अगर हम मिलाते हैं तो उनसे लफ्ज़ बनता है। और एक जो पर्टिकुलर, जैसे अलिफ है, अलिफ एक हरूफ है, लेकिन अलिफ को अगर हम लाम और है में मिला देंगे यानी अल्लाह बना देंगे तो वो लफ्ज़ बन जाएगा। ठीक है, तो हरूफ का मतलब अलग है और लफ्ज़ का मतलब अलग है। यानी जैसे कि जिसको हम लेटर और वर्ड, इंग्लिश में लेटर जो होता है वो लफ्ज़ होता है, हरूफ होता है, और जो वर्ड होता है वो लफ्ज़ होता है ना। तो इस तरह से आपको ये तारीफ़ याद करनी है। चंद हरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है और बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, जैसे खालिक, नज़ारे, आया, गया, असलम, खूबसूरत। और हरूफ आवाज़ों की तहरीरी अलामत को हरूफ कहते हैं। हरूफों के मजमूए को हरूफ तहज्जी कहते हैं। हरूफ तहज्जी कितने हैं? 36, यानी अलीफ से लेकर ये तक पूरे जो हरूफ तहज्जी हैं वो 36 हैं, है ना। उर्दू में, अरबी में अलग हैं। हमद का मतलब, हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है। नात का मतलब, नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये याद कर लेना है और लिख भी लेना है। आपको इस चैप्टर में अगर कुछ समझ में ना आए तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके नोट्स सेंड कर देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अब आपकी टीचर आफरीन को दीजिए इजाज़त। आदाब।